हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं हम इस वीडियो में 30 ग्रोथ वोकैबुलरी इन इंग्लिश। 30 ऐसे वर्ड्स जो कि आपकी इंग्लिश को ले जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। बहुत सिंपल है, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप एक अच्छे लेवल की इंग्लिश बोल पाएंगे, फ्लुएंटली बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, फर्राटेदार बोल पाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपने पास में कॉपी रखो, एक पेन रखो और जो भी वर्ड्स हम देख रहे हैं वो लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट वर्ड है वो है आत्महत्या करना। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप गैस करें, आप बताइए, आप सोचिए कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आत्महत्या करने को हम कहते हैं, सोचा आपने, इसको हम कहते हैं, चलिए देखते हैं, इसको कहते हैं कमिट सुसाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थक जाना। बड़ा सिंपल है, मैं थक जाता हूं। थक जाने को कहते हैं गेट टायर्ड। मैं थक जाता हूं, आई गेट टायर्ड। आपको थकना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गेट टायर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी को राजी करना। किसी को राजी करना, मैंने बहुत कोशिश की उसे राजी करने की। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कहेंगे परसुएड। परसुएड समवन, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट टू परसुएड हिम या टू परसुएड हर। क्या बनेगा सेंटेंस? मैंने पूरी कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट टू परसुएड हिम, या लड़की है तो हर। नेक्स्ट है घायल हो जाना। घायल हो जाना, मैं घायल हो गया हूं, मुझे चोट लग गई है। चोटिल हो जाना, घायल हो जाना, इसको हम कहते हैं गेट इंजर्ड। वो घायल हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, शी हैज गॉट इंजर्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसी को प्रणाम करना। अरे गुड मॉर्निंग कहना, गुड इवनिंग कहना, राम राम कहना, किसी को प्रणाम करना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रीट। क्या कहेंगे? ग्रीट समवन। मैं अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहता हूं तो क्या कहेंगे? आई ग्रीट माई टीचर्स। मैं अपने पेरेंट्स को सुबह सुबह उठ के राम राम कहता हूं या जय श्री कृष्णा, जो भी आप कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आफ्टर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई ग्रीट माई पेरेंट्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दर्द से कर्राहना। दर्द से कर्राहना, इसको हम कहते हैं, सोचो क्या कहते हैं, जो मरीज है वो दर्द से कर्रा रहा है, इसको हम कहेंगे ग्रोन इन पेन। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रोन के साथ इन पेन आपको लगाना होता है। इसका मतलब दर्द से कर्राहना, ग्रोन इन पेन। सेंटेंस बनेगा मरीज दर्द से कर्रा रहा है, द पेशेंट इज ग्रोनिंग इन पेन। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी वर्ड्स हम सीख रहे हैं आपको कॉपी में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो रिपीटेशन से आते हैं। मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि आप इन वर्ड्स को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बुरे परिणामों का सामना करना। देखो अगर तुमने ऐसा किया तुम्हें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे फेस का मतलब सामना करना। बुरे परिणामों को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस। स्पेलिंग में आपको दिखा देता हूं, फेस कॉन्सिक्वेंसेस। देखो तुम्हें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा, यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। इफ यू डोंट स्टडी नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कितना अच्छा लग रहा है ना बोलने में, और कितना सिंपल है। एक बार की मेहनत है और लाइफ टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, दैट्स गुड। नेक्स्ट है गलती कबूलना। अरे उसने अपनी गलती कबूल ली है, या फिर मैं अपनी गलती कबूलना चाहता हूं। कबूलने को हम कहते हैं, सोचो सोचो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कन्फेस। क्या हो जाएगा? कन्फेस मिस्टेक। मैं अपनी गलती कबूलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कन्फेस माई मिस्टेक। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, he has confessed his crime. He has confessed his crime. That's good. Next हम लोग देखते हैं खूबसूरती की तारीफ करना। खूबसूरती की तारीफ करना, क्या बोलते हैं तारीफ करने को? तारीफ करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। प्रेज होता है, एडमायर होता है, एप्रिशिएट होता है, अपलॉड होता है। अभी हम सिंपल सा एक वर्ड देखते हैं, कौन सा? खूबसूरती की तारीफ करना। मैं हमेशा खूबसूरती की तारीफ करता हूं, इसको हम कहेंगे
Admire beauty. Whenever I see beautiful things or beautiful people, I always admire beauty. That's good. Next है विचारों को अच्छे से व्यक्त करना. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मैं अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता हूं. जब भी मैं स्टेज पे जाता हूं या जाती हूं, मैं अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं. इसको बोलते हैं, सिंपल तो बोलेंगे आप एक्सप्रेस थॉट्स, लेकिन अगर अच्छा बोलना है तो आप कहेंगे आर्टिकुलेट. क्या कहेंगे आप कहेंगे आर्टिकुलेट थॉट्स. मैं नहीं कर पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट माई थॉट्स. कितना सिंपल है, राइट? मैं विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं अच्छे से. आई वॉन्ट टू आर्टिकुलेट माई थॉट्स. मिस्टर मोदी जो हैं वो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं. मिस्टर मोदी इज एबल टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स. नेक्स्ट है भाव करना. अरे लड़कियां बहुत भाव करती है. भाव खाना नहीं, भाव करना. सब्जी खरीद रहे हैं तो भाव करना, ठीक है? इसको हम कहते हैं बार्गेन. क्या कहेंगे? बार्गेन. वैसे लड़कियां तो नहीं करती है भाव. हाँ, जो लेडीज होती है हमारे घर पे, मम्मी हैं, लेडीज जो है वो बहुत भाव करती हैं सब्जी वालों से. इसको क्या बोलते हैं? बार्गेन प्राइजेस. क्या कहेंगे? बार्गेन प्राइजेस. आप बोल सकते हो मम्मी आपको भाव नहीं करना चाहिए यार. मॉम यू शुड नॉट बार्गेन प्राइजेस. जब हम मॉल्स में जाते हैं तो वी डोंट बार्गेन प्राइजेस, बट व्हेन वी बाय थिंग्स फ्रॉम अ लोकल वेंडर देन वी बार्गेन द प्राइजेस. नेक्स्ट है, अच्छा भाव खाना. वो बहुत भाव खाती है. इसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. मैं देखता हूं आप मेरे वीडियोस देखते हैं या फिर नहीं देखते हो, या फिर आप कितने देखते हो. तो भाव खाने को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में नीचे लिख कर बताएंगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समृद्ध होना या फिर फलना फूलना. फलना फूलना, वो समृद्ध होता जा रहा है. इसको हम कहते हैं प्रॉस्पर. क्या कहते हैं? प्रॉस्पर. वो दिन ब दिन समृद्ध होता जा रहा है. प्रॉस्परिंग डे बाय डे. हमारा जो देश है वो समृद्ध हो रहा है, फल फूल रहा है. आवर नेशन इज प्रॉस्परिंग डे बाय डे. डे बाय डे का मतलब दिन ब दिन. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम. किसी को लाड़ प्यार करना. तुम्हें उसको लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए. लाड़ प्यार करते हैं ना पेरेंट्स आपके, आपको लाड़ प्यार करने को हम कहते हैं पैम्पर. पैम्पर समवन. तो क्या हो जाएगा? माँ बाप अपने बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं. पेरेंट्स पैम्पर देयर किड्स. पेरेंट्स पैम्पर देयर किड्स. ओके. और लाड़ प्यार से पला बड़ा, इसको बोलते हैं पैम्पर्ड. जैसे मैं जो हूं, मैं बड़े लाड़ प्यार से पला बड़ा हूं, इसको हम कहेंगे आई एम अ पैम्पर्ड चाइल्ड. क्या कहेंगे? लिख लो कॉपी में, नहीं तो भूल जाओगे आप. लिखो फटाफट से, आई एम अ पैम्पर्ड चाइल्ड. मतलब मैं बहुत लाड़ प्यार से पला बड़ा हूं. आई एम अ पैम्पर्ड चाइल्ड. नेक्स्ट है थूकना. आपने देखा होगा कुछ लोग सड़क पे थूक देते हैं. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग. थूकने को हम कहते हैं स्पिट. आपको सड़क पे नहीं थूकना चाहिए. यू शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड. नेक्स्ट है रटना. आपको देखो शब्दों को रटना नहीं चाहिए. रटो मत. रट्टू तोते की तरह रटो मत. समझो, फील करो और फिर बोलो. रटने को हम कहते हैं मग अप. यू शुड नॉट मग अप द वर्ड्स. तो रटने को हम कहते हैं मग अप. नेक्स्ट है भटकना. 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 तुम यहां वहां क्यों भटक रहे हो? भटकने को हम कहते हैं वॉन्डर. WANDER. तुम्हें भटकना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट वॉन्डर. तुम क्यों भटक रहे हो? वाई आर यू वॉन्डरिंग हियर एंड देयर. नेक्स्ट है गलती का एहसास होना. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. क्या होता है एहसास होने को? क्या बोलते हैं? अरे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ. इसको हम कहते हैं रियलाइज. क्या बोलते हैं? रियलाइज. मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ. आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक. पास्ट में हुआ ना, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा. पास्ट सिंपल टेंस. हुआ गलती का एहसास. आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक. नेक्स्ट है किसी की परवाह करना. अरे मेरे पेरेंट्स मेरी परवाह करते हैं. आपके पेरेंट्स आपकी परवाह करते हैं. परवाह करने को बोलते हैं केयर अबाउट. क्या कहते हैं? केयर अबाउट. साथ में याद करना है. अबाउट को अलग से याद नहीं करना है. केयर अबाउट. परवाह करना, केयर अबाउट. क्या बनेगा सेंटेंस? माय पेरेंट्स केयर अबाउट मी. केयर अबाउट समवन. किसी की परवाह करना. मेरे पेरेंट्स मेरी परवाह करते हैं. माय पेरेंट्स केयर अबाउट मी. कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस है.
नेक्स्ट है किसी की बात समझना, वो मेरी बात समझती नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात समझने को हम बोलते हैं गेट पॉइंट। वो मेरी बात नहीं समझती है, शी डजंट गेट माई पॉइंट। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू गेट योर पॉइंट। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव यू गॉट माई पॉइंट? हाँ, समझ में आ गया सर मुझे, यस आई हैव गॉट योर पॉइंट, आई हैव गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, बात पर आना। अरे देखो यार तुम प्लीज यहां वहां मत घुमाओ, बात पर आओ, बात पर आओ, मुद्दे पर आओ। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कहेंगे गेट टू द पॉइंट। प्लीज यार डोंट बीट अराउंड द बुश। यहां वहां की बातें करने को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। अरे भटको मत, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, बात पर आओ, गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट है अपने आपे से बाहर हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। वो अपने आपे से बाहर हो गया, बहुत गुस्सा हो गया है, इसको हम कहते हैं लूज टेम्पर। क्या कहते हैं? लूज वंस टेम्पर। जब भी मुझे गुस्सा आ जाता है, whenever I lose my temper, तो मैं चीजों को उठा के फेंक देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं गहरी सांस लेता हूं, I take a deep breath like this। तो आपे से बाहर हो जाना, लूज वंस टेम्पर। आपको देखो, आप भाई गुस्सा नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? हाँ, मुझे पता है गेट एंग्री भी होता है, वो तो सिंपल है ना, हम ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रोथ के लिए ये वाला वर्ड याद करना चाहिए, लूज वंस टेम्पर। यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर। हाँ, दैट्स गुड। नेक्स्ट है अपने गिरेबान में झांक कर देखना। अरे भाई खुद के अंदर झांक के देखो तुम, इसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट वनसेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब होता है आत्मचिंतन करना। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, खुद के अंदर जाकर देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, या फिर अपने गिरेबान में झांक के देखना, खुद के अंदर झांक के देखना, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। अरे आपको खुद के अंदर देखना चाहिए, झांक के देखना चाहिए अपने गिरेबान में, इसको हम कहेंगे यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। जब मैंने खुद अपने अंदर देखा तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने पाई। व्हेन आई इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ आई फाउंड सो मेनी मिस्टेक्स इन मी। हाँ, दैट्स गुड। नेक्स्ट है किसी का साथ देना। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा साथ देते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे स्टैंड बाय समवन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टैंड के साथ बाय, वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। They always stand by me। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, I will stand by you। Stand by someone, साथ देना, किसी के साथ हमेशा खड़े होना, चाहे समय अच्छा हो बुरा हो, खड़े होना, इसको बोलते हैं stand by someone। नेक्स्ट है किसी को सबक सिखाना। किसी को सबक सिखाना, बेटा उसको तो मैं देखना अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टीच समवन अ लेसन। किसी को एक अच्छा सा पार्ट सिखाना, उसको तो मैं देखो आज एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन, या फिर टीच हिम अ गुड लेसन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया, मुझे घर से बाहर निकाल के एक अच्छा सबक सिखाया। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेंटेंस है, क्या बनेगा? माई पेरेंट्स सिखाया, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। माई पेरेंट्स टॉट मी अ गुड लेसन। ठीक है, तो हमने देखे 30 वर्ड्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, और भी, रुक जाओ, हैव सम पेशेंस। नेक्स्ट है काम चोरी करना। काम चोरी करने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताओ? अरे वो बहुत काम चोरी करता है, काम से दूर भागता है, काम से जी चुराता है, इसको हम कहते हैं शाय अवे। कॉपी में लिख लो फटाफट से, क्या बोलते हैं? शाय अवे, मतलब काम से शर्माता है, वो काम से जी चुराता है, काम चोरी करता है, इसको बोलेंगे शाय अवे फ्रॉम वर्क। आपको काम चोरी नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम वर्क। आपको जी नहीं चुराना चाहिए काम से। क्या बोलेंगे इसको? यू शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम वर्क। नेक्स्ट है छोटी छोटी बातों पे। अरे वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, बड़ा सिंपल है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ओवर ट्रिफल्स। ओवर ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। ओवर का मतलब के ऊपर,
ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। अरे आपको छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट एंग्री ओवर ट्रिफल्स। ओवर ट्रिफल्स याद करना है। पता चलना, तुम्हें ये कब पता चला? मुझे आज सुबह ही पता चला। पता चलने को हम कहते हैं कम टू नो। क्या कहते हैं? कम टू नो। मुझे मॉर्निंग में पता चला। पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म, आई केम टू नो इन द मॉर्निंग। जब मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। क्या बोलेंगे इसको? व्हेन आई केम टू नो अबाउट योर अफेयर, मैं गुस्सा हो गया। आई लॉस्ट माई टेम्पर। अभी सीखा था ना ऊपर, लूज टेम्पर। मैं गुस्सा हो गया, आई लॉस्ट माई टेम्पर। नेक्स्ट है किसी की चिंता करना। अरे वो तुम्हारी चिंता करती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करती है। चिंता करने को बोलते हैं वरी अबाउट समवन। क्या बोलते हैं? वरी अबाउट समवन। वो तुम्हारी चिंता करती है। शी वरीज अबाउट यू। प्रेजेंट सिंपल टेंस, शी वरीज अबाउट यू। अच्छा, केयर अबाउट क्या था? केयर अबाउट था परवाह करना। वो तुम्हारी परवाह करती है, और यहां पे वो तुम्हारी चिंता करती। परवाह और चिंता दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सोचो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एकदम शुरू से। सर मैं एकदम शुरू से इंग्लिश सीखना चाहता हूं, बिल्कुल जीरो से, एकदम शुरू से। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल जीरो से, फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने इंग्लिश सीखी बिल्कुल जीरो से सीखी। आई लर्नड इंग्लिश कहां सीखी? फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से। नेक्स्ट है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? कितना अच्छा है, मेरे पापा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने को हम कहते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वो चुनाव लड़ रहे हैं, ही इज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। क्या होगा? ही इज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। बस बहुत बोल दिया आज मैंने। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।